हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। यूनो की डैड अपनी वाइफ की मौत हो जाने पर जनको की मॉम से शादी किया और जनको अपनी मॉम के साथ यहाँ पर आ गए। लेकिन यूनो को जनको पसंद नहीं। वो जनको को कभी एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे अपने भाई के तौर पर। लेकिन वो सबके सामने ऐसे एक्ट करता है कि वो जनको से बहुत ही प्यार करता है, लेकिन वो हमेशा जनको से बहुत ही जेलस है। यूनो की डैड और जनको की स्टेप फादर की मौत हो जाता है। यूनो अपनी स्टेप फादर यानी जनको की मॉम से कहता है, आप लोग यहाँ पर नहीं रह सकते हो। तो उसकी मॉम ने कहा, हम लोग कहाँ पर जाएंगे? मैंने जनको के लिए शादी किया था ताकि उसको डैड मिल जाए और मुझे और मेरी बेटी को रहने के लिए जगह मिल जाए। लेकिन अगर तुम हमें यहाँ से निकाल दोगे, हम कहाँ जाएंगे? उसके बाद यूनो को एक कॉल आते हैं। यूनो मन में सोचता है, अगर मैं उन दोनों को यहाँ से निकाल दूंगा तो घर के काम कौन करेगा? जनको से घर को क्लीनिंग करने के बारे में सोच लेता है और जनको की मॉम से घर की खाना बनाने के बारे में सोच लेते हैं। मिसेज जो ने कहा, यूनो हमने हमेशा तुम्हें अपनी बेटी की तरह माना है। जैसे कि जनको मेरा सन है, तुम भी मेरी सन हो। प्लीज़ ऐसा मत करो। यूनो बहुत ही एटीट्यूड के साथ कहता है, ठीक है मैं समझ गया। तो आप यहाँ पर रह सकते हो, लेकिन एक शर्त पर, आपको खाना बनाना होगा। मिसेज जोन खुशी खुशी खाना बनाने के लिए मान जाता है और कहता है, ठीक है मैं खाना बना दूंगा। तो उन्होंने कहा, शाम को डिनर पर बहुत ही खास आदमी आने वाला है और आपको खाना बनाना होगा बहुत सारी डिशेस होना चाहिए और उसको पसंद आना चाहिए। और अगर पसंद नहीं आया तो मैं आपको काम से निकाल दूंगा। जनको यूनो से बहुत ही छोटा सा है, लेकिन वो समझ आता है यूनो क्या कह रहा था। जनको ने कहा, आप कहना क्या चाहते हो? मेरी मॉम कोई नौकर नहीं जो आप निकाल दोगे। उन्होंने कहा, तुम बहुत ही समझदार बन रहे हो ना। ठीक है, मैं तुम्हें भी ऐसे ही बैठे बैठे खाना खाने नहीं दे सकता हूँ। तुम्हें भी खाना बनाना होगा। नहीं, तो घर को क्लीन कौन करेगा? तुम घर को क्लीन करोगे अच्छी तरीके से। अगर मुझे कहीं पर भी थोड़ा सा मिट्टी लगा, तुम्हें अपनी टांग से वो साफ करना होगा। जंकुक ने कहा, बहुत ही रूड हो आप ऐसे हो मुझे पता नहीं था। मुझे लगा बहुत ही अच्छे हो, आप मुझसे बहुत प्यार करते हो। उन्होंने कहा, बस बहुत हो गया है तुम लोग की नाटक। अब जाओ ऐसा अपना काम पर लग जाओ। और जैसे ही शाम को डिनर पर तियांग आ जाता है, यूनो तियांग की बहुत ही अच्छी तरीके से वेलकम करता है। तियांग आकर बैठ जाता है। उन्होंने कहा, जंकुक जाओ यहाँ से और जाकर खाना लेकर आओ। अपनी मॉम से कहो अच्छी तरह से खाना को सर्व करने के लिए। जंकुक और इसकी मॉम खाना सर्व करने लगता है। तियांग जंकुक को देखकर देखते रह जाता है। यूनो कहता है, नौकर हो, नौकर की तरह काम करो, इधर उधर खड़े मत रहो। जंकुक को इस तरह से नौकर कहते हुए सुनकर तियांग यूनो को गुस्से में घूरता है। यूनो तियांग के सामने बहुत ही हंसकर कहता है, नौकर से अगर ऐसी बिहेव नहीं किया जाए ना, वो अच्छी तरह से काम नहीं करता है, तो ऐसी ही बात करना पड़ता है। तियांग ने कहा, यूनो मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। यूनो ने कहा, ठीक है, आप मुझसे जो भी कहेंगे मैं उसको मानने ही वाला हूँ। वैसे भी आप क्या कहने वाले हो बोल दीजिए, मैं पहले से हाँ कर देता हूँ। तियांग ने कहा, ठीक है, तो मैं तुम्हें उतना पैसा दूंगा जितना तुम्हें चाहिए, उससे भी दुगना। तो आप बोलो, मैं तुम्हें जो करने के लिए कहूँगा तुम उसके लिए तैयार हो ना? उन्होंने कहा, ठीक है, मुझे जो भी करने के लिए कहेंगे अब मैं वही करूँगा। तियार ने कहा, ठीक है, तुम मिस जून की पैर धोकर पानी पियोगे। उन्होंने कहा, व्हाट, आपका दिमाग तो ठीक है ना? तियार ने कहा, आवाज़ नीचे, जितना कहा जाए उतना ही करो, मुझे ज़्यादा बातें पसंद नहीं। तो अब बहुत ही डर जाता है तियांग की नस्ल देखकर। ऐसा पहली बार नहीं हुआ कि उन्होंने तियांग की आंखों को इस तरह से देखा है। तो अब जनको की मॉम की पैर धोकर पानी पीता है। जनको खड़े होकर ये सब कुछ देख रहा था। जनको की मॉम ये सब कुछ रोकने की कोशिश तो कर रहे थे, लेकिन तियांग ने कहा, नहीं, उसको ऐसा करना ही है। तो ऐसा सब कुछ करने के बाद अब तियांग से कहता है, तो मुझे पैसा मिल जाएगा ना? तियांग ने कहा, मैं एक बार जो बोल देता हूँ मैं वो करके ही रहता हूँ और मैं कभी झूठा प्रॉमिस नहीं करता हूँ। तुझे तेरा पैसा मिल जाएगा। और वो पैसा मैं किस लिए दे रहा हूँ वो तुझे याद तो है ना? उन्होंने कहा, मुझे अच्छी तरह से याद है। वो जंकुक को तियांग के सामने धकेलते हुए कहा, ले जाइए उसका अपने साथ। तियांग ने कहा, ठीक है, मैं उसका अपने साथ लेकर जा रहा हूँ। और तू मिसेज जून की ध्यान रखना, उनके साथ ऐसी कोई बिहेव मत करना जिसके बाद मुझे तुझे ऊपर भेजना पड़े। उन्होंने कहा, आपको आपकी खुशी के लिए जो चाहिए मैं आपको वो दे तो रहा हूँ ना, तो आप उनकी फिक्र क्यों कर रहे हो? तियांग ने कहा, क्योंकि वो उसकी मॉम है। समझ गया ना? उसके बाद तियांग जंको की हाथ पकड़कर अपने साथ लेकर जाने लगा। जंको ने कहा, क्या कर रहे हो आप? मुझे कहाँ लेकर चलो, मुझे नहीं जाना है मॉम को छोड़कर। तियांग ने कहा, तुम्हें मेरे साथ ही जाना होगा क्योंकि मैंने तुम्हें खरीद लिया है।
जंको ने कहा क्या? तियांग कहता है, यू सोल्ड बाई यूर स्टेप ब्रदर। जंको ने कहा नहीं हो सकता है, मुझे वो इस तरह से सोल्ड नहीं कर सकता है। तियांग ने कहा तुम ऑलरेडी सोल्ड हो चुके हो। जंकुक बहुत ही रोने लगता है। तियांग जंकुक की हाथ पकड़कर कार के अंदर बैठा देता हुए कहता है, अब तुम्हें चाहे कितना ही रोना है रो लो, लेकिन तुम यहाँ पर नहीं रह सकते हो। तुम्हें मेरे साथ मेरे घर रहना होगा और तुम्हें मुझे खुश करना होगा। जंको ने कहा मुझे आपको खुश क्यों करना है, मुझे अपनी मॉम के साथ रहना है। तियांग ने कहा तुम समझ जाओगे। जंको का अपने साथ घर लेकर जाने लगा। पूरे रास्ते पर जंकुक बहुत ही रो रहे थे। तियांग बहुत ही इरिटेट हो रहा था, लेकिन वो जंकुक से कहता है जितना चाहे रोना है रो लो, कोई नहीं सुनने वाला है। इस साउंड प्रूफ कार है, बाहर आवाज़ सुनाई नहीं देता है, कोई सुन भी नहीं पाएगा कि तुम रो रहे हो। जंको ने कहा प्लीज़ मुझे मेरी मॉम के पास जाने दो, मुझे मेरी मॉम के पास जाना है। लेकिन तियांग जंकुक से कहता है वो मौका तुमसे छीन लिया गया है। अब तुम इस बात को जितनी जल्दी समझ जाओगे उतना ही तुम्हारे लिए अच्छा है। लेकिन जंकुक फिर भी रो रहा था। जैसे तियांग कार को उसके घर के सामने रोकने के लिए कहता है, जंकुक तियांग के घर के अंदर आकर वो बहुत ही सरप्राइज हो जाते हैं। तियांग का घर बहुत ही ब्यूटीफुल था। जंकुक के घर बहुत ही पसंद आ जाता है, लेकिन यहाँ पर उसकी मॉम नहीं है। वो यहाँ पर अकेला नहीं रह सकता है। तियांग को वो नहीं जानता है वो कैसा इंसान है। लेकिन फिर जंको को लगा तियांग इतना भी बुरा इंसान नहीं हो सकता है, क्योंकि तियांग ने यूनो को उसकी मॉम की पैर धुलवा कर पानी पिलवाया है, तो वो इतना बुरा नहीं हो सकता है। जंको ने कहा वो मेरे लिए तो अच्छा ही होना चाहिए। जंको जैसे ही देखता है कि तियांग उसके करीब आने लगा, जंको बहुत ही डर जाता है। तियांग उसके करीब आते हुए कहा तुम्हें मुझे खुश करना होगा। अगर तुम मुझे खुश कर पाए तो मैं तुम्हारे लिए वो सब कुछ करूँगा जो तुम चाहोगे। जंको ने कहा मुझे क्या करना होगा। उसके बाद तियांग जंको के नज़दीक आने लगा और उसके बाद जंको धीरे धीरे जैसे दिन बीतता गया वो समझ आता है। आखिर तियांग उसके साथ नाइट स्पेंड करने के लिए उसको यहाँ पर लेकर आया है। जंको अपनी आंखों में से आंसू वो मूसते हुए कहा तो मुझे यहाँ पर यूज़ करने के लिए लेकर आ गया और इसीलिए मेरी मॉम के साथ इतनी अच्छे से पेश आ रहे थे वो, क्योंकि वो मुझे यूज़ करना चाह रहे थे। वो बहुत ही बुरा इंसान है, यूनो से भी ज़्यादा घटिया है वो मुझे यहाँ पर से बेड पर लेकर आने के लिए लेकर आए हैं। तियांग पूरे दिन कहाँ रहता है किसी को नहीं पता। जैसे ही रात हो जाते है तियांग घर में आ जाता है और जंको के पास आ जाता है और उसके साथ इंटीमेट होने लगता है। ऐसे ही हर दिन बीतने लगा और जंको डे बाई डे जंको को तियांग पर और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। तियांग एक दिन ऐसे ही शाम को आ जाते हैं और वो सोफे में बैठा हुआ था। तियांग की सर में बहुत ही दर्द हो रहे थे और वो जंकुक के पास नहीं जा रहा था। जंकुक ने बहुत देर तक तियांग का इंतज़ार किया, लेकिन तियांग के ना जाने पर जंकुक खुद सीढ़ियों से ऊपर आ जाते हैं और ऊपर के हॉल में आने के बाद जंकुक ने देखा कि तियांग वो सोफे में बैठा हुआ है, अपनी सर पकड़ के रखा था। तियांग के पास आकर बैठ जाता और उसे कहता है क्या तुम ठीक हो। तियांग अचानक जंकुक को अपने पास देकर कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्योंकि तियांग ने जंकुक को नीचे वाले रूम में रखा था। बेड के रूम जो है वो नीचे है और हॉल ऊपर में है। सीढ़ियों से ऊपर आना पड़ता है इस रूम में आने के लिए, और जंकुक यहाँ पर पहुँच गया है। तियांग को बहुत ही गुस्सा आ जाता है। तियांग जंकुक की हाथ पकड़कर गुस्से में खींचकर लेकर जाने लगा, लेकिन जंकुक ने तियांग को रोकते हुए कहा तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम्हारी बॉडी बहुत ही गर्म है, क्या तुम्हें फीवर हुआ है। तियांग ने कहा जंकुक तुम अपने काम से मतलब रखो, तुम्हें इससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि मुझे क्या हुआ है। इसको तुम जितनी जल्दी समझ जाओगे तुम्हारे लिए उतना ही अच्छा है। जंको ने कहा तुम हमेशा ऐसा ही क्यों कहते हो, तुम इंसानों की तरह बात नहीं कर सकते हो क्या, मुझे तुम्हारी फिक्र है। तियांग ने हंसते हुए कहा क्या तुम्हें मेरी फिक्र है, लेकिन क्यों, जबकि मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया, तुम्हें मेरी फिक्र क्यों है। जंको ने कहा क्योंकि मैं इंसान हूँ, तुम्हारी तरह रोबोट नहीं। तुमने मेरी मॉम के लिए जो किया है मुझे वो बहुत अच्छा लगा था और इसीलिए मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ। मुझे बताओ दवाई कहाँ रखे हैं, मैं तुम्हें दवाई ला कर देता हूँ। क्या तुमने कुछ खाया। तियांग ने कहा मुझे नहीं है भूख। समझ गए तुम। जंको फिर भी जिद करने लगा तुम्हें खाना खाना ही होगा, किचन कहाँ है मुझे बताओ, मैं तुम्हारे लिए खाना बनाता हूँ। तुम्हें सूप पीना है क्या, चिकन सूप, मैं अभी तुम्हारे लिए चिकन सूप बनाता हूँ, तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी है। तियांग ने कहा मुझे क्या पीना है तुम जानना चाहते हो ना, मुझे तुम्हें खाना है। एक कहकर सोफे में ही जंको के साथ फोर्स करने लगा। ये सब कुछ हो जाने के बाद जंको
मुस्कुराते हुए तियांग को देखकर कहा, हो गया है क्या तुम्हारा? तो मैं फिर से तुमसे कहना चाहता हूँ, मैं तुम्हें चिकन सूप बनाकर पिलाने वाला हूँ। अगर तुम नहीं पीना चाहते हो ना, तब भी तुम्हें पीना पड़ेगा और तुम्हें दवाई भी खाने पड़ेंगी। तुम्हें अगर नहीं खाना है ना, तब देखना मैं तुम्हें से क्या करता हूँ। तुम्हें लगता है कि तुम एक माफिया हो और तुम कुछ भी कर सकते हो, मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं क्या कर सकता हूँ, समझ गए तुम? तियांग ने कहा, तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। लेकिन जंगकुक तियांग को धकेल कर वो किचन में चले जाते हैं। वो किचन ढूंढ ही लेते हैं। उसने चिकन सूप बनाया और जंगकुक तियांग के पास लेकर आए। तियांग को फोर्सफुली सूप पिलाने लगा। जंगकुक को इस तरह से अपने आप को सूप पिलाते हुए देखा तियांग। वह जंगकुक को देखे जा रहा था। जंगकुक दवाई लेकर तियांग को खिलाने लगा, लेकिन तियांग उसको खाने में मना कर देता है। तो जंगकुक अपने मुंह में दवाई ले लेता है। तियांग ने कहा, क्या कर रहे हो, पागल हो गए हो क्या? तुम्हें फीवर नहीं है तो तुम क्यों खा रहे हो? जंगकुक बिना कुछ बोले तियांग को किस करने लगा। किस के थ्रू जंगकुक तियांग को दवाई पिलाने लगा। तियांग के स्टाइल जो है बहुत अच्छा लगा। तियांग के मन में धीरे धीरे जंगकुक के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर आने लगा। पहले से ही था, लेकिन वो बहुत ही अजीब था। लेकिन ये जो है वो प्यार है और कुछ नहीं, और प्यार इंसान को डुबा देता है। अब तियांग जंगकुक की प्यार में डूबते जा रहे थे। पता नहीं इससे वो बच पाएगा भी या नहीं। तियांग अब जानबूझकर वो ठीक हो जाने के बाद भी वो बीमार होने की एक्टिंग कर रहा था। जंगकुक इस बात को समझ गए थे कि तियांग ठीक हो चुके हैं। 1 हफ्ते हो गए हैं तियांग बेड पर लेटा हुआ है और जंगकुक उसकी केयर कर रहा है। जंगकुक तियांग के पास आ जाता और कहता है, तुम तो इस टाइम पर बोल रहे थे कि तुम बीमार नहीं हो, और जब मैं तुम्हारी केयर करना शुरू किया तब तुम्हें ठीक हो जाना चाहिए था, लेकिन तुम सच में बीमार हो गए हो क्या? लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम ठीक होकर भी तुम बीमार होने की एक्टिंग कर रहे हो। तियांग ने जंगकुक की हाथ पकड़कर उसको रोकते हुए कहा, मत जाओ, तुम मेरे पास रुक जाओ। जंगकुक ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे पास बैठ जाता हूँ क्योंकि मैं इंसान हूँ, तुम्हारी तरह नहीं। तियांग ने कहा, तुम हमेशा एक क्यों कहते हो कि तुम इंसान हो और मैं इंसान नहीं हूँ? मैं तुम्हें क्या लगता हूँ? मैं तुम्हारे मुँह से सुनना चाहता हूँ जंगकुक। जंगकुक ने कहा, तुम मुझे एक रोबोट और एक शैतान लगते हो जो इंसानों को पेशन करता रहता है। रोबोट तो इंसानों की हेल्प करते हैं ना, लेकिन तुम। तियांग ने कहा, और मैं क्या? जंगकुक ने कहा, तुम भी मेरी मॉम की हेल्प किया था, मेरी भी, लेकिन तुमने मुझे यूज़ किया है। तियांग ने कहा, अगर मैंने तुम्हें यूज़ किया भी है तो तुम मेरी हेल्प क्यों कर रहे हो, तुम मेरी देखभाल क्यों कर रहे हो? जंगकुक ने कहा, वही तो, मेरे अंदर इंसानियत है, तुम्हारे अंदर नहीं है। तियांग ने कहा, ऐसा है क्या? और वो इंसानियत क्या है? जंगकुक ने कहा, मुझे नहीं पता, छोड़ो मुझे। वो उठकर जाने लगा, लेकिन तियांग जंगकुक की हाथ पकड़कर उसको बेड पर लेटा देता है, उसके ऊपर आ जाता है और उसको किस करने लगता है। और किस करते हुए जंगकुक को बहुत ही हॉट फील करवा देते हैं, जिससे जंगकुक भी बहुत ही हॉट हो चुके थे। और तियांग तो हॉट है ही। उसके बाद तियांग जंगकुक के साथ बहुत ही रोमांटिक होने लगे। आज जंगकुक को बहुत ही अलग फील हो रहा था। इतने दिनों से तियांग उसके साथ इंटीमेट हो रहे थे, लेकिन आज की जो इंटीमेट है वो बहुत ही अलग है। जंगकुक के लिए बहुत ही खास और स्पेशल लग रहा था। जंगकुक ने कहा, वो मुझे इतना अच्छा महसूस क्यों करवा रहा है? इससे पहले मुझे ऐसा कभी नहीं हुआ, लेकिन आज मैं कुछ अलग से ही फील कर रहा हूँ, मुझे जो नहीं करना है। कुछ दिनों बाद तियांग ने एक बहुत बड़ी पार्टी रखा, जहाँ पर तियांग ने सबको इनवाइट किया है। खास करके जंगकुक की मॉम को भी यहाँ पर आने के लिए कहा। जंगकुक को पार्टी में नहीं आना था। तियांग ने कहा, तुम पार्टी में क्यों नहीं जाना चाहते हो? जंगकुक ने कहा, मुझे तुम्हारी पार्टी में क्यों जाना है? वो तुम्हारी पार्टी है, तुम जाओ, मुझे ऊपर नहीं आना है। तियांग ने जंगकुक की हाथ पकड़कर ऊपर खींच कर लेकर आया। जंगकुक ने कहा, तुमने मुझे ऐसे ही कपड़े पहनाकर ऊपर क्यों लेकर आ गए हो? तुमने जो मुझे सूट पहना है वो अमीरों की सूट है, मुझे नहीं पहना है। तियांग ने कहा, जंगकुक ये तुम्हारा है और तुम्हें इन सारी चीज़ों की आदत डालने होंगी। जंगकुक ने कहा, ये सब कुछ तुम्हारा, मैं क्यों आदत डालूं? तियांग ने कहा, जंगकुक जो सब कुछ मेरा है वो तुम्हारा भी तो है। जंगकुक ने कहा, मैं समझा नहीं, तुम कहना क्या चाहते हो? अचानक जंगकुक के सामने उसकी मॉम आ जाते हैं। जंगकुक अपनी मॉम को देखकर बहुत ही इमोशनल हो गया। तियांग जंगकुक की हाथ पकड़कर उसकी मॉम के पास लेकर जाते हुए कहा, अपनी मॉम से जितनी चाहे बातें कर लो, 10 मिनट देता हूँ मैं तुम्हें, उसके बाद मुझे तुमसे कुछ कहना है। जंगकुक अपनी मॉम के गले लगकर रोने लगा। तो मिसिजर ने कहा, जंगकुक तुम रो क्यों रहे हो? क्या तियांग ने तुम्हें चोट पहुँचाया है? जितना मैं जानता हूँ वो ऐसा कभी नहीं करेगा। जंगकुक ने कहा, आपको उस पर इतना क्यों भरोसा है? तो उसकी मॉम ने कहा, जंगकुक तुम नहीं जानते हो, तियांग ने मेरी लाइफ ही चेंज कर दिया है। अब मैं इंडिपेंडेंट हो गया हूँ, मुझे किसी पर निर्भर नहीं होना पड़ता है। और ख़ास करके यूनो,
वो मुझे बहुत ही सपोर्ट करता है। मुझे लगा नहीं था वो इतना चेंज हो जाएगा। वो मुझे अपना मॉम मानता है जंगकुक। जंगकुक अपनी मॉम से कहता है, आप क्या बोल रहे हो? तो उसकी मॉम ने कहा, जंगकुक मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ये सब कुछ तियांग की वजह से हुआ है और अब मैं बहुत खुश हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम भी खुश रहो। ऐसे रोया मत करो, तुम्हें तियांग के साथ खुश रहना है। तियांग को तुम्हारी ज़रूरत है, तुम्हें तियांग की ज़रूरत है। जंगकुक ने कहा, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं, मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ मॉम। तो मिसिजो ने कहा, जंगकुक मैं हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रह सकता हूँ ना, कभी ना कभी तुम्हें मुझे छोड़कर जाना होगा और तुम्हें रहना है और खुश रहना है और तियांग वो इंसान है तुम्हें खुश रखेगा। जंगकुक ने कहा, ये झूठ है, वो मुझे खुश कैसे रखेगा जबकि वो मुझे आपसे अलग कर दिया है। मिसिजो ने कहा, अगर मैं तुम्हारे साथ रहूँगा ना, तुम कभी स्ट्रांग नहीं बन पाओगे जंगकुक, तुम्हें लाइफ में स्ट्रांग बनना है। अगर तुम ऐसे ही रोते रहोगे ना, सब तुम्हें कमज़ोर मानेंगे। आप तियांग तुमसे जो भी कहेगा ना, तुम हाँ कर देना। जंगकुक ने कहा, क्या कहना चाहते हो आप? तियांग ने कहा, समय ख़त्म हो गए हैं, चलो मुझे तुमसे कुछ कहना है, वो भी सबके सामने। तियांग जंगकुक को लेकर सेंटर में खड़े थे और वो अपने घुटनों पर बैठ जाते हैं और जंगकुक को अपने दिल की बातें बोलता है। कैसे जंगकुक ने तियांग को बदल दिया और तियांग उसे प्यार करने लगा। अब वो उससे शादी करना चाहता है। फाइनली जंगकुक ने भी अपनी मॉम की बातों को याद करके तियांग को हाँ कर दिया और दोनों की शादी के बाद जंगकुक और तियांग बहुत ही खुश लग रहे थे। तियांग ने कहा, जंगकुक अब तुम मुझसे नाराज़ तो नहीं हो ना? जंगकुक ने कहा, नहीं। तियांग ने कहा, मैंने तुम से जो कुछ भी किया है मुझे माफ़ कर दो, क्योंकि प्यार कैसे किया जाता है मुझे पता नहीं था। तुमने मुझे प्यार करना सिखाया और इंसान बनाया। पहले मैं इंसान नहीं था। तुम सही बोल रहे थे, मैं शैतान था, मैं रोबोट था, लेकिन अब मैं इंसान बन चुका हूँ और मुझे तुम्हारे साथ इंसान बनकर खुश रहना है। तुम मेरी हेल्प तो करोगे ना? और अगर मुझसे कोई गलती हो जाता है तो तुम उसको सुधारने के लिए मेरी हेल्प तो करोगे ना? जंगकुक मुस्कुराते तियांग को हाँ कर देते हैं। जंगकुक का तियांग एक दूसरे को टाइटली हाँ कर लिया। उसके बाद यूनो जंगकुक का तियांग को डिनर पर बुलाता है। वो आज अपने हाथों से दोनों के लिए खाना बनाते हैं। जंगकुक ने खाना खाने के बाद कहा, मॉम ये आपने नहीं बनाए हैं ना? किसने बनाया है तो फिर? ये आपका खाना नहीं है ना आपके हाथों का? तो मिसिजन ने कहा, ये उन्होंने बनाया है तुम्हारे लिए तियांग के लिए। जंगकुक ने कहा, क्या? वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए। यूनो जंगकुक से माफ़ी मांगता है और तियांग और जंगकुक के लिए हनीमून टिकट बुक किया था वो दोनों को गिफ्ट करता है। तियांग ने कहा, कहीं तुम हम दोनों को मारना तो नहीं चाहते हो? उन्होंने कहा, नहीं तियांग, मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए, मैं खुद से पैसे कमाऊंगा और लालच बिल्कुल भी नहीं करूंगा। उसके बाद जंगकुक और तियांग दोनों ही हनीमून के लिए निकल जाते हैं। जंगकुक ने कहा, कहीं वो सच में हमें मारना तो नहीं चाहता है? तियांग ने कहा, नहीं, वो बदल चुके हैं। तुम्हें क्या लगता है, अगर वो अभी भी तुम्हें और मुझे मारना चाहता, क्या वो अभी तक जिंदा होते? जंगकुक अपनी लिप को पाउट करके तियांग को देखता है। तियांग ने कार को साइड पर रोक लिया, जंगकुक की गर्दन पकड़कर उसको किस करने लगा। यहीं पर ही ध्यान करता हो। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।